बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम और एहसान के साथ हमने कल आयत नंबर 41 तक पढ़ लिया था और आयत नंबर 54 तक तिलावत की सआदत भी हासिल की थी सूरह तहा की। आज इंशाल्लाह आयत नंबर 42 से आयत नंबर 54 तक तर्जुमा और फिर उसके बाद तफसीर बयान करेंगे। और ये हमारा चौथा सबक है। सूरह तहा का हमारा ये कौन सा सबक है? चौथा सबक है। तो तिलावत चूंकि कल हमने की थी, इसलिए आज हम सिर्फ तर्जुमा और तफसीर बयान करेंगे। इज़हब का माना होता है, ये अमर का सीगा है। ज़हब यज़हबु बाब फतह यफ्तहु सी, इज़हब जा, अंत आप, वाह और अखू का तेरा भाई, काफ जो है ये तेरा के माने में है। आप और आपके भाई जाएं, बे आयाती मेरी निशानियों के साथ। ठीक है, बे आयाती, बे का माना के साथ, आयात निशानी या मेरी, ये भी कई मरतबा आ गया। बे आयाती मेरी निशानियों के साथ। वला तनिया फी जिक्री, वला तनिया तस्निया का सिगा है, नहीं का। और तुम दोनों सुस्ती ना करना, और तुम दोनों सुस्ती ना करना फी जिक्री मेरी याद में। यानी जाओ तुम और तुम्हारा भाई मेरी निशानियों के साथ और सुस्ती ना करना मेरी याद में। ठीक है। इज़हबा तुम दोनों जाओ, कहाँ? इला फिरौन, फिरौन के पास, फिरौन की तरफ। इन्नहु बेशक वो, तगा यानी सरकश हो गया है। बेशक वो क्या हो चुका है? सरकश हो चुका है। फकूला बस तुम दोनों कहो, लहू उससे, कौलन बात, लय्यिना नरम, तुम दोनों कहो उससे बात नरम। लअल्लहु शायद कि वो, यतज़क्करु नसीहत पकड़े, औ या यख्शा वो डर जाए। बस तुम दोनों कहो उससे बात नरम, शायद कि वो नसीहत हासिल करे या वो डर जाए। यानी उससे नरमी के साथ बात करना। ठीक है, शायद कि वो नसीहत हासिल करे या वो खौफ खा के डर जाए। काला उन दोनों ने कहा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने, रब्बना ए हमारे परवरदिगार, इन्नना बेशक हम, नखाफो हम डरते हैं, अन के यफरोता वो ज्यादती करेगा, अलैना हम पर। हम इस बात से डरते हैं कि वहां पे ज्यादती ना कर लेगा। औ या अयतगा वो सरकशी करेगा। यानी बेशक हम खौफ खाते हैं कि कहीं वहां पे ज्यादती करे या वो सरकशी इख्तियार करे। क़ाला अल्लाह ताला ने फरमाया, ला तखाफा तुम मत डरो, तुम दोनों मत डरो। ला तखाफा तुम दोनों मत डरो। इन्ननी बेशक मैं, माकुमा तुम दोनों के साथ हूं। इन्ननी बेशक मैं, माकुमा तुम दोनों के साथ हूं। अस्मउ मैं सुन रहा हूं, व अरा और मैं देख रहा हूं, व अरा और मैं देख रहा हूं। तर्जुमा समझ में आ गया? अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम खौफ मत खाओ, तुम दोनों बेशक बिल्कुल बेखौफ हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सुनता भी हूं, देख भी रहा हूं। फतियाहु फतिया तुम दोनों जाओ उसके पास। फकूल आपस तुम दोनों कहो, इन्ना बेशक हम, रसूला दोनों रसूल है, रब्बी का तेरे रब के। फअरसिल बस तू भेज दे, माना हमारे साथ, बनी इसराइला बनी इसराइल को। अल्लाह ताला ने उन्हें क्या हुक्म दिया? जाओ तुम दोनों उसके पास और कहो, तुम दोनों हम भेजे हुए हैं तेरे परवरदिगार के, हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दो।
वला तुअज़्ज़िबहुम, और तू अजाब ना दे उन्हें, और ना तू अजाब दे उन्हें। क़द जिअनाका, यकीनन हम लाए हैं तेरे पास, बिआयतिन, एक निशानी में रब्बिका, तेरे रब की तरफ से, और आप आदाब ना दीजिए उन्हें, यकीनन हम लाए हैं आपके पास एक निशानी तेरे रब की तरफ से। वस्सलामु, और सलामती हो, अला मन इत्तबअल हुदा, उस पर जो पैरवी करे हिदायत की, और सलामती है उस पर जिसने पैरवी की हिदायत की। इन्ना, बेशक हम, कद ऊहिया, यकीनन वही की गई है, इलैना, हमारी तरफ, अन्नल अज़ाबा, कि बेशक अज़ाब, अला, उस पर, मन कज़्ज़बा, जिसने कज़्ज़बा झुठलाया, व तवल्ला, और मुंह फेरा, जिसने झुठलाया और मुंह फेरा। बात समझ आ गई? क़ाला, कहा, फमन रब्बुकुमा, बस कौन है तुम दोनों का रब, या मूसा, ए मूसा। फिरौन ने कहा, फमन रब्बुकुमा, तुम दोनों का रब कौन है ए मूसा। क़ाला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बुना, हमारा रब तो वो है, अल्लज़ी, जिसने आता, दी है, कुल्ल शैइन, हर चीज को, खल्क़ा, उसकी शक्ल सूरत, उसकी खिलकत, तुम हदा, फिर उसने रास्ता दिखाया। हमारा परवरदिगार तो वो है जिसने दी है हर चीज को उसकी सूरत, और फिर उसकी रहनुमाई भी की है। कौला, फिरौन ने कहा, फमा बालुल कुरूनिल ऊला, तो क्या है बाल, हाल, फमा बालू, तो क्या हाल है, अल कुरूनिल ऊला, पहली उम्मतों का। फिरौन ने कहा, तो क्या हाल है पहली उम्मतों का। कौला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इल्मुहा इंद रब्बी, उनका इल्म मेरे रब के पास है, फी किताबिन, एक किताब में है, ला यज़िल्लु, नहीं वो भटकता, मेरा रब, रब्बी ला यज़िल्लु रब्बी, मेरा रब नहीं भटकता, वला यंसा, और ना वो भूलता है। ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि उनका इल्म मेरे परवरदिगार के पास है, और वो एक किताब में लिखा हुआ है, और नहीं भटकता मेरा रब, और ना ही भूलता है। अल्लज़ी, जिसने जाअला, बनाया, लकुम, तुम्हारे लिए, अल अर्ज़, जमीन को, महदन, बिछोना, वसलका, और जारी किए, लकुम, तुम्हारे लिए, फीहा, इसमें, यानी जमीन में, सुबुलन, रास्ते, वांजला, और उसने उतारा, मिनस समाई, आसमान से, माअन, पानी। ठीक है। फाखरजना, फिर हमने निकाले, बिही, उसके जरिए से, अजवाजन, कई अकसाम, मिन नबातिन, नबातात में से, शत्ता, मुख्तलिफ, यानी उस पानी के जरिए से, जमीन से हमने कई किस्म के नबातात, मुख्तलिफ किस्म के निकाले। कुलू, तुम सब खाओ, वरआउ, और तुम सब चराओ, अनआमकुम, अपने जानवरों को, चुपाओ को, इन नफी ज़ालिका, बेशक उसमें, लआयातिन, यकीनन निशानियां है, लिउलिन नुहा, अकल वालों के लिए, अकल वालों के लिए उसमें क्या है, निशानियां है। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो आपके सामने जिक्र करेंगे। तो आज के सबक में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, उन दोनों को फिरौन की तरफ तबलीग करने के लिए जाने का हुक्म दिया है। तबलीग करने के लिए क्या है, जाने का हुक्म दिया है। और उसके साथ
ذکر الہی کو جاری رکھنے کی تلقین بھی کی ہے، ذکر الہی جاری رکھنے کی تلقین بھی کی ہے۔ اذهب انت واخوک، اے موسیٰ علیہ السلام تم اور تمہارا بھائی فرعون کی طرف جاؤ، میری نشانیوں کے ساتھ، بھی آیاتی میری نشانیوں کے ساتھ۔ اصل خطاب موسیٰ علیہ السلام سے ہے، جنہیں بھائی ہارون علیہ السلام کا تعاون بھی حاصل ہے، جو آپ کو اپنی دعا کے نتیجے میں حاصل ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دو عظیم معجزات کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ایک معجزے کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن گئی تھی، اور دوسرا معجزہ ید بیضاء کا تھا۔ اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، اور کوئی نبی از خود کوئی معجزہ جو ہے پیش کرنے پہ قادر نہیں ہوتا۔ بہرحال فرمایا کہ تم دونوں بھائی میری نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ، تم دونوں بھائی میری نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ، اور یاد رکھو ولا تنیا فی ذکری، ولا تنیا فی ذکری، میری یاد میں سستی نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ ذکر میں مصروف رہنا۔ ذکر الہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اعمال خیر کی انجام دہی میں تقویت پیدا ہوتی ہے، انسان کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کو نماز کے دوران اور اس کے علاوہ صبح و شام، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی ذکر الہی کو جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ سب سے آسان ذکر لسانی ہے، انسان زبان کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، درود شریف کا ورد کرتا ہے۔ زبانی ذکر کے علاوہ قلبی ذکر بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کے قلب، روح اور لطائف باطنی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، مگر یہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صاحب حسن حسین نے بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر ذکر میں داخل ہے۔ کل مطیع للہ فہو ذاکر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لانے والا ہر آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ہر نیکی کا کام ذکر الہی میں شامل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ میری ذکر میں سستی نہ کرنا، اور آگے پھر فرمایا اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکشی اختیار کر چکا ہے، یعنی ظلم میں حد سے تجاوز کر چکا ہے، وہ رب الاعلیٰ بن رہا ہے، اس کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے پاس جاؤ فقولا له قولا لینا، اس سے نرم لہجے میں بات کرو، کیونکہ تبلیغ حق کے معاملے میں نرم رویہ اختیار کرنا بہت بڑا اصول ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی اصول اپنایا، جہاں سختی کی ضرورت تھی وہاں آپ نے ذرا نرمی نہیں کی، مگر جب تبلیغ کا مقام آیا تو نہایت نرم رویہ اختیار کیا۔ آپ عکاظ کی منڈی میں تشریف لے گئے، اوباش لڑکے آپ کو پتھر مارتے اور گالیاں دیتے تھے، مگر آپ اسی زرعی اصول پہ کاربند رہتے ہوئے فرما رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ طیبہ پڑھو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو مبلغین کے دستور العمول عمل میں یہ بات شامل ہے کہ تبلیغ کے معاملے میں سختی نہ کی جائے،
بلکہ اچھے طریقے سے بات سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیں، کیونکہ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے اور آگے حساب لینا ہمارا کام ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ دوزخ میں کیوں گئے، بلکہ یہ تو خود ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیوں آئے۔ مطلب یہ کہ تبلیغ کے مقام میں سختی اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جا کے نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، شاید کہ وہ کیا کر لے، نصیحت حاصل کر لے، او یخشا، یا ڈر جائے۔ نرمی سے بات ہوگی تو شاید جو مخاطب ہے، سننے والا ہے، وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے اور دعوت کی طرف دھیان دے۔ لیکن اگر بات جو ہے سختی سے کے ساتھ کی جائے گی تو معاملہ مزید بگڑ جائے گا۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا یہ اصول بیان فرمایا، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اگر دوران تبلیغ بحث و مباحثے کی نوبت بھی آ جائے تو اخلاقی حدود کو قائم رکھتے ہوئے حکمت اور موعظہ حسنہ کی طریقے سے بات کرو، طعن و تشنیع کے بجائے خیر خواہانہ طرز عمل اختیار کرو تاکہ مخاطب پر بات اثر انداز ہو۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو نرمی سے بات کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ جب دونوں بھائیوں کو تبلیغ حق کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو قالا، ان دونوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، ہم خوف کھاتے ہیں کہ فرعون ہم پر کہیں زیادتی نہ کرے، او ان یطغى، یا وہ سرکشی اختیار نہ کرے، ہم کمزور اور بے سر و سامان ہے جبکہ اس کے پاس تمام وسائل ہے، اس کے پاس فوج اور پولیس ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بات سننے سے پہلے ہی ہمیں ظلم کا نشانہ بنانے لگ جائے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، تم دونوں مت ڈرو کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں میری معیت حاصل ہے، اسمع وارى، میں تمہاری ہر بات کو سنتا بھی ہوں اور تمام معاملات کو دیکھتا بھی ہوں، تمہاری کوئی حالت مجھ سے مخفی نہیں ہے، لہذا تم بغیر کسی خوف کے فرعون کے پاس میرا پیغام لے جاؤ۔ ہم اس مادی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر علاقے کا تھانے دار کسی کو کہہ دے کہ فکر نہ کر میں تمہارے ساتھ ہوں تو اس کی کتنی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہاں رب العالمین ہمیں فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم بلا خوف میرے حکم کی تعمیل کے لیے جاؤ، میری تائید اور نصرت تمہیں حاصل ہوگی۔ کئی مواقع پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کو اپنی معیت کا وعدہ پہلے بھی فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، اس موقع پہ بنی اسرائیل کو پریشانی لاحق ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہہ کے تسلی دی، ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ ہماری رہنمائی فرمائے گا، وہ ہمارے بچاؤ کا ضرور کوئی راستہ نکالے گا کیونکہ ہم اس کے حکم سے مصر سے نکلے ہیں۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر غار ثور میں تھے تو کفار کی ایک جماعت غار کے منہ تک پہنچ گئی، اگر وہ نیچے جھانک کر دیکھ لیتے تو پکڑ لیتے۔ اس موقع پہ صدیق اکبر کو پریشانی لاحق ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ مت ڈرو ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ضرور ہماری حفاظت کرے گا۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ مت ڈرو میں تمہارے ساتھ ہوں، بلا خوف و خطر فرعون کے پاس جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں انبیاء کو فرعون سے مذاکرات کے سلسلے میں مزید ہدایات دی۔
اور فرمایا فَأْتِيَاهُ، تم دونوں اس کے پاس جاؤ، فقولا انا رسول ربک، اور اس سے جا کے کہو ہم دونوں تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم خود بخود تیرے پاس نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے پاس بطور رسول بھیجا ہے۔ اور اللہ کا قانون ہے کہ جب وہ کسی قوم کی طرف اپنا رسول بھیجتا ہے تو رسول کی اطاعت جو ہے قوم پر لازم ہوتی ہے۔ آگے سورہ شعراء میں آ رہا ہے کہ اللہ کے ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ سے کہا تھا کہ میرے پاس ایک ایسا علم آ چکا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، تو آپ میری پیروی کیجئے، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ مقصد یہ کہ رسول جب بحیثیت رسول خطاب کرتا ہے تو مخاطبین کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کی بات مانے، کیونکہ رسول کی بات کا انکار کفر میں داخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں نبیوں سے فرمایا کہ فرعون کے پاس جا کے سب سے پہلے اپنی حیثیت واضح کر دو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ دوسری بات کرنی ہے آپ نے۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، یعنی ان کو آزاد کر دیں۔ ولا تعذبہم، اور ان پر ان کو سزا نہ دیں، انہیں ان پہ ظلم اور ستم کے پہاڑ نہ توڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کو کہنا کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور انہیں اذیت نہ پہنچائے، اور پھر فرعون سے واضح کیا قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تیرے پاس تیرے پروردگار کی نشانی لے کے آئے ہیں، اگر تمہیں شک ہو تو ہم وہ نشانی پیش کر سکتے ہیں، تم اچھی طرح ہماری پہچان کر سکتے ہو۔ ہمارا نظریہ یہ ہے والسلام علی من اتبع الہدی، کہ اس پر سلامتی ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں انا قد اوحی الینا، بے شک ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے ان العذاب علی من کذب وتولی، بے شک سزا اس کو ملے گی جس نے حق کو جھٹلایا اور روگردانی کی۔ یہاں تک موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی فرعون کے ساتھ پہلے مرحلے کی بات آ گئی ہے، اس کے بعد فرعون کا سوال اور جواب آئے گا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ ہم تیرے پاس تیرے پروردگار کی نشانیاں لے کے آئے ہیں، تو اس کے جواب میں فرعون نے کہا اے موسیٰ یہ تو بتاؤ کہ تم دونوں کا پروردگار کون ہے، اپنے رب کا تعارف تو کراؤ جس نے تمہیں رسول بنا کے بھیجا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون دہریہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا ویسے ہی منکر تھا، اسی لیے اس نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے۔ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا مگر صرف اپنی ہٹ درمی کی بنا پر، اور موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے کی غرض سے اس نے رب تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا۔ قرآن مجید میں موجود ہے کہ فرعون خود الوہیت کا دعویٰ کرتا تھا، لوگوں کو خبردار کرتا تھا لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر تو میرے علاوہ کسی دوسرے کو معبود بنائے گا تو قید میں ڈال دیا جائے گا۔ فرعون جو ہے اپنے بارے میں برملا کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں،
लोगों से पूछता था, अलैसा ली मुल्क मिस्र व हाज़िहिल अनहार तजरी मिन तहती, क्या मिस्र पर मेरी हुकूमत नहीं है? मेरे हुक्म से डैम बने हुए हैं, नहरें चल रही है, मुझे हर सियाह सफेद पे इख्तियार हासिल है, तो भला मेरे अलावा कौन रब हो सकता है? मतलब ये कि फिरौन चूंकि खुद रबूबियत का दावेदार था, इसलिए उसने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम दोनों भाइयों का रब कौन है? उसके जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत नरमी के साथ बड़ी हकीमाना बात की। क़ाल रब्बुना अल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन ख़ल्क़हु सुम्मा हदा, कि हमारा परवरदिगार वो है जिसने हर चीज को उसकी हैसियत के मुताबिक शक्ल सूरत बख्शी है। इस एक जुमले में कमाल दर्जे की हिकमत का इजहार कर दिया कि हर चीज का पहले वजूद होता है, उसके बाद शक्ल सूरत बनती है। तो उसमें यह हकीकत भी शामिल है कि हमारा परवरदिगार वो है जिसने पहले मादा पैदा किया, फिर उस मादे को सूरत दी। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि खल्क से मुराद सूरत नहीं बल्कि उसका जोड़ा मुराद है। तो फरमाया कि हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसका मुनासिब जोड़ अता किया। मसलन मर्द का जोड़ा औरत है, बैल का गाय, ऊंट का ऊंटनी, घोड़े का घोड़ी, मुर्ग का मुर्गी वगैरह। ये तफसीर है सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह की है, जो कि ताबीन में से है। तहम दीगर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि खल्क से मुराद पैदा करना ही है, यानी अल्लाह ताला ने सबसे पहले हर चीज को वजूद बख्शा, उसके बाद उसको मुनासिब हाल शक्ल सूरत अता फरमाई। सबसे आला सूरत इंसान की है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, कि अल्लाह ताला की वो ज़ात है जो माँ के रहम में तुम्हारी शक्ल सूरत बनाता है जैसे उसकी मंशा होती है। मुसव्विर हकीकी अल्लाह ताला की ज़ात है, इसीलिए किसी जानदार की तस्वीर कर निकालना जो है वो हराम है, जायज़ नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की सिफत के साथ मुशाबहत पैदा करने के मुतरादिफ है। अलबत्ता गैर जानदार चीज़ों की तस्वीर बनाना जायज़ है। हदीस शरीफ में आता है, खलक़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल आदम अला सूरतिही, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पे पैदा फरमाया। अगरचे अल्लाह ताला की तो कोई शक्ल सूरत नहीं, वो बेमिसाल है, मगर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में इल्म और हिकमत और सिफात ऐसी पैदा की है, गोया उसने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सिफात पे पैदा किया है। उसने इंसान को उसके मर्तबे, हैसियत, ज़रूरत और शान के मुताबिक सूरत बख्शी है, और फिर हर चीज़ को उसके हस्ब हाल पैदा करने के बाद सुम्मा हदा, उसकी रहनुमाई भी की है। हर मखलूक को उसकी मईशत का रास्ता बताया, उसके नफ़ा नुकसान की बात की, और वो रास्ता वाज़े किया जिस पे चल के वो कामयाबी की मंजिल हासिल कर सकता है। फिर गुमराही का रास्ता भी वाज़े कर दिया है ताकि उससे बच सके। हिदायत का ताल्लुक सिर्फ इंसान के साथ ही नहीं बल्कि छोटे से छोटे जानदार से लेके बड़ी से बड़ी मखलूक तक की रहनुमाई फरमाई है। जमीन पर चलने फिरने वाली तमाम जानदारों के अलावा फिजा में उड़ने वाले परिंदे और पानी के तह में रहने वाले हर किस्म के जानदारों पे ये बात वाज़ेह कर दी है कि अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलकर तुम मकसद हयात हासिल कर सकते हो। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को वजूद बख्शा है और उसमें कमाल दर्जे का निज़ाम हयात रखा है। इंसान को देखे कि उसके जिस्म में किस कदर अजीब व गरीब निज़ाम काम कर रहा है। मेडिकल साइंस वाले कहते हैं कि इंसान के जिस्म में 500 मछलियां हैं। इंसान का आसाबी निज़ाम दिमाग से शुरू होकर सारे जिस्म में फैलता है। इसकी वजह से जिस्म में हिस्स और हरकत पैदा होती है। अल्लाह ताला ने इस निज़ाम की बारीक बारीक शाखों के जरिए मुख्तलिफ सिलसिले पैदा किए। इसी तरह अगर इंसानी जिस्म के निज़ाम हज़म पे निगाह डालें, जिस्म के मुतालिका हिस्से में अजीब किस्म की गिल्टियाँ और रतूबतें हैं जिनके ज़रिए खुराक हज़म हो के जिस्म का हिस्सा बनती है।
फिर इंसान का निज़ाम तौलीद और तनासुल भी अजीब है, जिस पर बकाए नस्ल का इन्हिसार है, खून की गर्दश है, ऑक्सीजन और इसी तरह फुजलात वगैरह का खरूज। अल्लाह ताला ने हर काम के लिए जिसके जिस्म के अंदर इंतज़ाम किया हुआ है। उसके बाद इंसान के सौती निज़ाम को देख ले, जब एक तार भी ख़राब हो जाती है तो इंसान बोलने से आजिज़ आ जाता है। इसी तरह समाअत का निज़ाम भी अजीब व गरीब है। अल्लाह ताला ने कान के पर्दे के पीछे कम बेश 3000 टेलीफोन नस्ब कर दिए। हर किस्म की आवाज़ की समाअत के लिए अलग अलग टेलीफोन है। इसी तरह किसी चीज़ की बू सूंघने के लिए भी अल्लाह ताला ने निहायत नर्म व नाजुक निज़ाम कायम किया है। ये सब अल्लाह ताला की सनाई के शाहकार है, अल्लाह ताला की अजीम नेमतें हैं। तो रब्बुल आलमीन का ये तारुफ और उसकी सिफात सुनकर फिरौन से और तो कुछ ना बन पड़ी बात। उसने बात को बदलते हुए सवाल किया, क़ाल फमा बालुल क़ुरूनिल ऊला, कि मूसा अलैहिस्सलाम ये तो बताओ कि जो पहली कौमें तुम्हारे परवरदिगार पे यकीन नहीं रखती थी उनका क्या हाल हुआ? क्या वो सारे के सारे बेवकूफ़ थे जो तुम्हारे नजरिए पे यकीन नहीं रखते थे? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, क़ाल इल्मुहा इंद रब्बी फ़ी किताब, इस सवाल का जवाब तो मेरे रब के पास किताब में मौजूद है। किताब से मुराद नविश्ता यानी लौह महफूज है कि हर चीज़ का इंदिराज वहाँ मौजूद है और ये अल्लाह ताला ही के कब्ज़े कुदरत में है। किताब का आम माना हर शख्स का इनफरादी आमाल नामे भी हो सकता है, जिसमें हर हर अमल और हर हर हरकत का इंदिराज हो रहा है, और फिर ये किताब हर शख्स के सामने रख दी जाएगी कि उसे खुद ही पढ़ लो कि तुम दुनिया में क्या कुछ करते रहे हो। उस वक्त इंसान ये किताब देखकर दंग रह जाएगा और हैरानी से कहेगा, मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, ये कैसी किताब है जिसने ना कोई छोटी चीज छोड़ी है और ना बड़ी, इसमें तो हर चीज दर्ज है। तो इस मकाम पर किताब से मुराद लौह महफूज है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि साबिका अक़वाम के हालात का इल्म अल्लाह ताला के पास लौह महफूज में मौजूद है। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सामने अल्लाह ताला की मजीद सिफात बयान की और फरमाया कि मेरा परवरदिगार वो है, ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, जो ना तो बहकता है और ना भूलता है। अल्लाह ताला की ज़ात मुनज़्ज़ह और मुबर्रा है, वो अलीम कुल है, जो बहकता भी नहीं है, वो हर आयब से भी पाक है, इसलिए वो भूलता भी नहीं है। वो अपनी मशीयत और इरादे के मुताबिक जो काम जिस वक्त करना पसंद करता है कर गुजरता है। न तो उसे कोई रास्ते से बहका सकता है और न उस पे निस्यान का असर हो सकता है कि वो इरादा करके फिर भूल जाए। लिहाजा उसके तमाम उमूर उसकी हिकमत के मुताबिक होते रहते हैं। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला वो ज़ात है अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ महदा, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को गहवारा बना दिया। जिस तरह बच्चा गहवारे में आराम करता है, उसी तरह ज़मीनी मखलूक ज़मीन पे सुकून हासिल करती है। ज़मीन की ये खासियत है कि हर जिंदा और मुर्दा के काम आती है। अलम नजअलिल अर्ज़ किफ़ाता अहयाअ व अमवाता, क्या हमने जिंदों और मुर्दों के लिए ज़मीन को समेटने वाली नहीं बना दिया? जाहिर है कि जब तक इंसान जिंदा रहता है, इसी ज़मीन पे चलता फिरता है, कारोबार करता है, और जब मर जाता है तो यही ज़मीन उसे अपने दामन आगोश में समेट लेती है। तो फरमाया कि ज़मीन का एक फ़ायदा ये भी है, वसलक लकुम फ़ीहा सुबुला, कि ज़मीन पर चलने के लिए मुख्तलिफ रास्ते भी बना दिए ताकि तुम एक जगह से दूसरी जगह नक्लो हमल कर सको। अल्लाह ने मैदानों, पहाड़ों, सहराओं, हत्ता कि समंदरों में भी इंसान के लिए सफ़र को आसान बना दिया। अगर ज़मीन पर सफ़र के लिए बर्री, बहरी और हवाई रास्ते ना होते तो इंसान कितनी मशक्क़त में मुब्तला होता। अल्लाह ताला ने इन रास्तों के ज़रिए इंसान के लिए आसानियाँ पैदा कर दी है। ये भी उसका फ़ज़्ल अज़ीम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सिफत भी
अल्लाह ताला की बयान फरमाई वअंज़ला मिनस समाई मा'a कि उसने आसमान की तरफ से पानी उतारा। और फ़अख़रजना बिही मिन अज़वाजम मिन नबातिन शत्ता, और हमने उससे मुख्तलिफ किस्म के पौधों से तरह तरह की चीज़ें निकाली। मुख्तलिफ वज़क़ता, और मुख्तलिफ खासियतों के दरख्त और पौधे लगाए जिससे फल सब्जियां और अनाज पैदा होते हैं। खुलू, खुद भी इसमें से खाओ, वरअउ अनआमकुम, अपने जानवरों को भी चराओ। सूरह आबस में भी है कि हमने तुम्हारे लिए अंगूर, जैतून, खजूर के बागात पैदा किए, इनके जरिए फल और अनाज पैदा किए। मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, जो कि तुम्हारे फायदे के लिए भी है और तुम्हारे जानवरों के फायदे के लिए भी है। जानवर भी अल्लाह ताला ने तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा किए हैं। इंसान खुद को जानवरों का मालिक समझता है, हालांकि हर चीज का मालिक हकीकी अल्लाह ताला है। हम जानवर इंसान की खिदमत के लिए है। अल्लाह ताला ने जमीन की पैदावार में उनका भी हक रखा है। इस पैदावार पर किसी मखसूस तबके की इजारादारी नहीं है, बल्कि बहैसियत मजमूई जमीन पर तमाम इंसानों का हक है कि वो उससे फायदा उठाए। अगर कोई शख्स किसी जमीन पर आज खुद कब्जा करके दूसरों को उससे मुस्तफीद होने से रोकेगा तो वो जालिम शुमार होगा। जमीन की पैदावार में से नादारों को, गरीबों को भी उनका हिस्सा पहुंचना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने जानवरों और नबातात को इंसानों की मसलहत के लिए पैदा किया और इंसानों के बारे में फरमाया इन्नमा खुलिकल इंसानु लिल आखिरा, क्यों उन्हें आखिरत के लिए पैदा किया, वो दुनिया में रह के अल्लाह ताला की इबादत करे और हमेशा की कामयाबी हासिल करे। इन फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिन नुहा, इन फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिन नुहा, बेशक इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियां है। इंसानी वजूद, उसकी शक्ल सूरत, जमीन का गहवारा होना, उसमें रास्ते बनाना, आसमान की तरफ से पानी उतारना, उसके जरिए नबातात का पैदा करना जो कि इंसानों और जानवरों दोनों अनवा के फायदे के लिए है। इन सब चीजों में साहिबान अक्ल और खिरत के लिए अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां है। अकल से सही काम लेने वाले लोग इन्हीं निशानियों से अल्लाह ताला की रबूबियत की दलील पकड़ते हैं। ठीक है, फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 55 में मिन्हा खलकनाकुम, कि हमने इसी जमीन से तुम्हें पैदा किया, वफिया नुईदुकुम, हम इसी जमीन में तुम्हें लौटा देंगे, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी जमीन से तुम्हें दोबारा उठाएंगे। यानी माद की तरफ तवज्जो दिलाई कि जमीन के ये जो कुछ फवायद आपको बता दिए, इसके अलावा एक बड़ा फायदा ये भी है, वो इंशाल्लाह आइंदा पीर को पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।